नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हो तो दीपावली सेलिब्रेट के साथ साथ थोड़ी किताबों को भी सेलिब्रेट कर लेना। इनको ऐसा नहीं है कि 7-8 दिन आप साइड में रख दो। प्रकाश वाला लेसन चल रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, 9 नंबर का लेसन है 2022 बोर्ड के लिए। दर्पण हमारा हो गया था, परावर्तन अपवर्तन हो गया था और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हमने करवा दी थी। आज बोर्ड के अंदर ध्यान रखना 1 नंबर का और 2 नंबर का इस मार्किंग का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है और पुराने जो पेपर है उनके अंदर आया हुआ है। 4 टॉपिक आज आपको बताऊंगा। नंबर 1 लेंस की समता के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर 2 लेंस सूत्र। नंबर 3 दर्पण सूत्र और नंबर 4 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक वाला करवा दिया था मैंने, लेकिन एक विद्यार्थी का कमेंट आया था अक्सर अपवर्तनांक वापस समझाइए, ये थोड़ा समझ में कम आया है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन हजारों बार बोर्ड के अंदर आया है। लेंस सूत्र से संबंधित और दर्पण सूत्र से संबंधित ध्यान रखना, आंकिक क्वेश्चन आएगा, आंकिक प्रश्न आएगा। आंकिक प्रश्न का मतलब आपको पता है, गणितीय लेवल का प्रश्न आएगा कि भाई 2-3 बातें दी हुई होती है और एक आपको ज्ञात करनी होती है। नंबर पहला लेंस की समता। लेंस की समता जानने से पहले ध्यान रखना, लेंस अवतल लेंस और नंबर 2 कौन सा होता है, उत्तल लेंस। ये होते कैसे, अगर बनावटी आपके सामने कोई डायग्राम रख दें तो अवतल लेंस ध्यान रखना, इस प्रकार की जो संरचना होती है वो अवतल लेंस होता है और इस प्रकार की जो संरचना होती है वो उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस की परिभाषा अगर पूछ ले, पूछा भी नहीं है, मान लो पूछ ले 1 नंबर का, तो इस प्रकार की आकृति बनानी है। परिभाषा में क्या लिखेंगे, वह लेंस जो किनारों से मोटा, मोटा शब्द आता है ध्यान रखना, यही शब्द यूज किया हुआ है, और बीच में से जो पतला होता है वह लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो बीच में से तो मोटा और किनारों से कैसा होता है, पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब बात आती है उत्तल लेंस और अवतल लेंस की समताओं की। समता को ध्यान रखना P द्वारा दर्शाया जाता है। P का मतलब होता है पावर, और इस समता की परिभाषा में 2 शब्द याद रखना, अभिसरण और एक होता है अपसरण। ये क्या होते हैं, लेंस की समता का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को लेंस अपने खुद की स्वयं शक्ति के द्वारा प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित करना और प्रकाश की किरणों को फैलाना, ये लेंस की समता कहलाती है। तो सही परिभाषा क्या लिखेंगे, लेंस की वह क्षमता जिसके माध्यम से लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरण और अपसरण कर लेता है, अभिसरित या अपसरित कर लेता है, दोनों में से कोई भी लिखना, वो लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता को P के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर लेंस की क्षमता का पूछा जाता है SI मात्रक। SI मात्रक का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मात्रक। क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। और अंतरराष्ट्रीय मात्रक डायप्टर होता है। डायप्टर को कैपिटल D द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस की समता का मात्रक, एक बार बोर्ड के अंदर आया था, डायप्टर किसका मात्रक होता है, तो लेंस की समता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। अब एक बात ध्यान रखना कि अवतल और उत्तल लेंस में लेंस की समता धनात्मक किसकी होगी और ऋणात्मक किसकी होगी। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो ध्यान रखना धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्षमता कौन सी, लेंस की क्षमता। तो ये परिभाषा ध्यान रखना, लेंस की वह क्षमता जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणों को अभिसरण और अपसरण किया जा सकता है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है। उत्तल लेंस की लेंस क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की लेंस क्षमता ऋणात्मक होती है।
ये लेंस की समता से संबंधित ध्यान रखना। और एक फॉर्मूला ध्यान रखना, D बराबर 1/f। D क्या है? डायोप्टर है। F क्या है? लेंस की फोकस दूरी है। अगर आपको कह दे किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो डायोप्टर कितना होगा? डायोप्टर भी ध्यान में रखना 1 डायोप्टर ही होगा। अब धनात्मक और ऋणात्मक के आधार पर अगर कह दे किसी लेंस की क्षमता 3 मीटर है, ऋणात्मक में दे दिया, तो ऋणात्मक आपको पता है लेंस की क्षमता किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है। नंबर 2, लेंस सूत्र। और नंबर 3, दर्पण सूत्र। और नंबर 4, अपवर्तनांक। और पहला नंबर आपका हो गया था लेंस की क्षमता। इसमें ध्यान रखना लेंस की क्षमता से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। दर्पण और लेंस सूत्र जो है अंकी क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आएगा। और ये ध्यान रखना 100% आएगा। और तीसरा बात, अपवर्तनांक पहले बताया था मैंने, लेकिन एक कमेंट आया था छात्र का कि सर अपवर्तनांक के बारे में वापस बताइए। तो ये 4 बातें आज क्लियर करनी है आपको। पहली बात, लेंस की क्षमता आपको शायद क्लियर हो गई होगी। लेंस सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब 1/f बराबर v क्या है, u क्या है, f आपको पता है लेंस की फोकस दूरी होती है। f क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी। अब u ध्यान रखना, u क्या होता है? बिंब की दूरी। और बिंब की दूरी का मतलब, बिंब का मतलब वस्तु होता है, लेंस को वस्तु से कितना दूर रखा हुआ है। इन तीनों में से f, v और u में से कोई भी 2 बातें आपको दी हुई होती है और एक तीसरी बात आपको ज्ञात करनी है। और v क्या होता है? ये अगर बिंब हो गया तो ये हो जाएगा v क्या होगा? वेरी गुड, प्रतिबिंब की दूरी। लेंस की फोकस दूरी, u बिंब की दूरी और v हो गया प्रतिबिंब की दूरी। इन तीनों में से कोई भी 2 बातें दी हुई है तो तीसरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में अंतर इतना है, यहाँ 1/f है तो यहाँ पर भी 1/f होगा, बराबर 1/v की जगह 1/v होगा। यहाँ पर ये फर्क होगा कि माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये सेम होगा, लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी। 3 में से 2 बातें दी हुई है तो तीसरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपवर्तनांक ध्यान रखना, n21 बराबर v1/v2। अब 21 क्यों लिखा? अपवर्तनांक का मतलब होता है, आप ध्यान रखना, प्रकाश का वेग माध्यम में चलता रहता है। प्रकाश के वेग के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अपवर्तनांक का मतलब होता है कोई भी माध्यम v2 है, इसमें प्रकाश का वेग कितना था और v1 में प्रकाश का वेग कितना था, इन दोनों में अंतर अपवर्तनांक कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी माध्यम में प्रकाश का वेग किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रकाश के वेग के अंतर को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहा जाता है। तो v2 मान लीजिए हवा है और यहाँ पर कोई दूसरा पानी माध्यम मान लीजिए, हवा में प्रकाश का वेग कितना था, इस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना था, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। n21 बराबर v1/v2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो 4 बातें, लेंस की क्षमता डायोप्टर वाला ध्यान रखना, लेंस सूत्र ध्यान रखना, माइनस और प्लस वाला फर्क ध्यान रखना, कंफ्यूजन हमेशा यहाँ होता है आपके। और चौथी बात आपके आती है वो अपवर्तनांक की आती है। एक बार पुनः मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को यही हिदायत दे रहा हूँ, दीपावली के साथ साथ प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक सब्जेक्ट क्लियर करते रहना। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पूरी की पूरी दिवाली डाल लो और ऐसा भाई कि विज्ञान और गणित को क्या है 7-8 दिन में क्या फर्क पड़ेगा।
तो ध्यान रखना, केवल इतना टॉपिक है आज के लिए। ये अगर आप क्लियर कर लेते हो तो 10th बोर्ड के अंदर 2022 में 1 या 2 नंबर आप पक्के कर लेते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दीपावली सेलिब्रेट मत कीजिए, कीजिए, परिवार के साथ खुशियां मनाइए, खूब मिठाइयाँ खाइए और साथ में पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।